कब्र में कैद। जिन कब्रिस्तान मगरिब के बाद वैसे ही खौफनाक लगता है, मगर उस दिन फजा कुछ ज्यादा ही बोझल थी। हल्की हल्की हवा, सूखे पत्ते और कब्रों के दरमियान फैली खामोशी। सलीम अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था। दिन भर काम की वजह से देर हो गई थी। उसने सोचा, बस 2 मिनट में दुआ करके चला जाऊंगा। वह एक कब्र के पास बैठा, हाथ उठाए और सूरह फातिहा पढ़ने लगा। अचानक उसके कानों में दबी दबी सिसकी पड़ी। सलीम रुक गया। यह मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। मगर फिर आवाज आई, इस बार साफ, मुझे निकालो। सलीम का दिल जोर से धड़का। आवाज उसी कब्र के नीचे से आ रही थी जिसके पास वह बैठा था। उसने घबराकर कहा, कौन हो तुम? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर कब्र के अंदर से भारी आवाज उभरी, मैं जिन हूं और कैद हूं। सलीम के हाथ कांपने लगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। जिन ने आह भरी, मैं मुसलमान हूं। बरसों पहले एक जादूगर ने मुझे इस कब्र में कैद कर दिया था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस कुरान सुनना चाहता हूं। सलीम का खौफ कुछ कम हुआ, मगर जिस्म अब भी साकित था। अगर मैं न पहूं तो जिन की आवा भर आई तो मैं यूं ही तपता रहूंगा। सलीम ने आंखें बंद की, दिल ही दिल में कलमा पढ़ा और बुलंद आवाज में सूरह रहमान शुरू कर दी। जैसे जैसे आयतें गूंजती गईं, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, हवा तेज हो गई, कब्र से धुआं सा उठा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, फिर मुकम्मल खामोशी। सलीम डर के मारे खड़ा हो गया। उसने देखा कि कब्र के पास रखा एक पुराना पत्थर 2 हिस्सों में टूट चुका था। उसी लम्हे फिजा में एक नरम सी आवाज गूंजी, अल्लाह तुम्हें जजा दे, तुमने मुझे कुरान दिया, उसने मुझे आजाद कर दिया। सलीम भागता हुआ कब्रिस्तान से निकला। उस रात वो सो न सका। अगले दिन फजर के बाद जब वह दोबारा कब्रिस्तान गया तो वह कब्र बिल्कुल आम लग रही थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। मगर सलीम की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब कभी कुरान छोड़कर नहीं सोता था। सबक कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, अल्लाह की हर मखलूक के लिए शिफा और नजात है। पैगाम लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करें ताकि ईमान ताज़ा करने वाली और डरावनी इस्लामी कहानियां मिलती रहें।